अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फिनिक्स अगेन। आज हमारा टॉपिक होगा कि इंट्रोडक्शन टू चार्ट कैंडल स्टिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं। ठीक है, ये हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशंस देती हैं, कैसे कैसे हमें इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं इनसे, चार्ट्स क्या होते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक। व्हाट्स द कैंडल स्टिक्स। हम फॉरेक्स में जिस चीज़ को ट्रेड करते हैं उसको कहते हैं जी चार्ट्स। जिसका एनालिसिस करते हैं उसको कहते हैं चार्ट। ठीक है, तो चार्ट का हम एनालिसिस करते हैं। जैसे आपको मैं यहाँ पे शो हो रहा है, ये चार्ट्स हैं। ठीक है, इनके ऊपर ये कैंडल स्टिक्स बनी है, ये अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, इस तरीके से सारा। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट किसको करते हैं, ये प्राइस को रिप्रेजेंट करते हैं। प्राइस जैसे जैसे ये देखें, ये कैंडल्स ऊपर गई तो हमें इससे इंफॉर्मेशन मिली कि प्राइस यहाँ तक गई, इस 301 है ना यहाँ पे, तो प्राइस यहाँ तक गई। ठीक है, डाउन आई तो हमें पता है प्राइस यहाँ तक गई, 296 तक, 296 तक आई ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली। तो नेक्स्ट हमें और इन्फॉर्मेशन जो है, जो इसका हम करते हैं, चार्ट का एनालिसिस करते हैं। तो चार्ट कलेक्टिवली कैंडल स्टिक्स के मिलने से एक चार्ट बनता है। ठीक है, ये सारी कैंडल स्टिक्स हैं, इनके मिलने से एक चार्ट बनता है। तो चार्ट हमें, जिसका हम एनालिसिस करते हैं, और कैंडल स्टिक्स जो चार्ट्स बनाती हैं। ठीक है, तो इसमें लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन होती हैं। ठीक है, ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती हैं आपको कि कैंडल्स कहाँ से ओपन हुई, कहाँ पे क्लोज हुई, इस कैंडल की प्राइस कहाँ तक गई, कहाँ तक डाउन आई, हाई क्या था, लो क्या था, और नीचे यहाँ पे टाइम फ्रेम चल रहा होता है, और वो टाइम फ्रेम आपको बता रहा होता है कि इस टाइम पे ये कैंडल बन रही थी और ये कैंडल बन रही थी, और इसका इस टाइम पे ये प्राइस यहाँ पे थी। तो इस तरीके से कैंडल स्टिक्स हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती हैं। नेक्स्ट, टाइम फ्रेम्स। टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं कि हर कैंडल मुख्तलिफ टाइम फ्रेम की होती है। ठीक है, कैंडल स्टिक्स वेरी करती हैं साइज में, टाइम फ्रेम्स में। इससे क्या मुराद है जी, इससे मुराद है कि देखें, एक कैंडल आपने अगर 4 आवर की खोली है तो इससे मुराद होगा कि एक कैंडल, ये 4 आवर की कैंडल है और वो 4 आवर में क्लोज होगी। आई मीन कि 4 घंटे लेगी वो कैंडल क्लोज होने में। ठीक है, एक 1 आवर की खोली तो 1 आवर की कैंडल एक पूरा घंटा लेगी क्लोज होने में, 30 मिनट, वो वट एवर जो भी टाइम फ्रेम होता है, 1 वीक, 1 मंथ, 1 डे, 4 आवर, 3 और 2 और 1 आवर 45 मिनट, 30 मिनट, इवन 1 सेकेंड भी होता है। तो इस तरीके से जो आप कॉमनली यूज़ करते हैं अपने फिनिक्स में, वो हम यूज़ करते हैं जी कि जो स्विंग ट्रेड के लिए 4 आवर डेली और 1 आवर। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम अपनी चॉइस पे यूज़ कर सकते हैं, जब हम स्कैल्पिंग करते हैं तो फिर हम यूज़ करते हैं 1 सेकंड तक टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 5 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड, अभी तो 10 सेकंड भी ट्रेडिंग व्यू ने न्यू इंट्रोड्यूस करवाया, तो वो भी हम यूज़ करते हैं इस तरीके से। तो ये टाइम फ्रेम्स होते हैं। जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो कैंडल्स की एनाटॉमी है। ठीक है, एक कि कैंडल्स की एनाटॉमी क्या है, कैंडल्स कहाँ से ओपन होती हैं, कहाँ पे क्लोज होती हैं, हाई क्या बनाती हैं, लो क्या बनाती हैं, बुलिश कैंडल क्या है, बेरिश कैंडल क्या है, बुलिश ट्रेंड क्या है, बेरिश ट्रेंड क्या है। तो आपको मैं बताता हूँ सबसे पहले कि देखें, कैंडल ओपन होगी, जो बुलिश कैंडल है, जिसने अप जाना है, जिसने लॉन्ग जाना है, जिसने बाई की तरफ जाना है, प्राइस ने ऊपर जाना है, तो इसका मतलब होगा ये कैंडल यहाँ से ओपन होगी। ओपन यहाँ से हुई, अप गई प्राइस, यहाँ पे क्लोज होगी। अब ये हमें विक्स क्या बताती हैं, विक हमें ये बताती हैं, इसको बॉडी कहते हैं, ग्रीन जो है इसको हम बॉडी कहते हैं, इनको विक्स कहते हैं। प्राइस यहाँ से ओपन हुई, प्राइस पहले नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर ऊपर गई और यहाँ पे क्लोज हुई। मतलब हमें विक्स बताती हैं कि प्राइस यहाँ पे भी थी, बॉडी ये बनी, लेकिन प्राइस इन एरियाज में भी गई है। ठीक है, यहाँ से ओपन हुई, यहाँ नीचे गई, ऊपर गई, फिर ऊपर, और यहाँ पे आके क्लोज हो गई। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमें ये चीज़ें, ये वाली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बेरिश की। तो बेरिश हमेशा, जाहिर बात है, जब मार्केट ने नीचे आना तो वो ऊपर से ओपन होगी, मार्केट ऊपर गई, अब नीचे आना है तो ओपनिंग उसकी कैंडल यहाँ से होगी। ठीक है, तो जब ऊपर गई, ठीक है, अब नीचे आएगी तो यहाँ से नीचे आएगी, जब नीचे आएगी तो ये यहाँ से ये ओपन और ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। इसका क्लोज से क्या मुराद है कि अब यहाँ से ओपन मार्केट, ये हाई हमें इधर क्या बता रहा है कि प्राइस यहाँ तक गई, यहाँ से डाउन आई, फिर डाउन आई, फिर डाउन आई, यहाँ तक डाउन आई, फिर ऊपर गई, यहाँ पे क्लोज हो गई। हमें ये रेड इसकी रियल बॉडी है। ठीक है, यहाँ से ये ओपन हुई, यहाँ पे ये क्लोज हुई, ये इसका लो था, ये इसका हाई था। जो रेड कैंडल है, जिसने डाउन आना है, जो रेड है, बेरिश है, इसको हम कहेंगे ये बेरिश है, डाउन है, इसने डाउन आना है, सेल करना है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि जी ये मार्केट डाउन जा रही है, तो इसकी कैंडल ऊपर से ओपन होगी और नीचे क्लोज होगी। ये कैंडल्स की एनाटॉमी होती है। ये टाइम फ्रेम में डिफर करती है, मैंने आपको पहले भी बताया कि टाइम फ्रेम में डिफर करने से क्या मुराद है
कि ये इस तरीके से कि कोई 4 आवर की होती है, कोई 1 आवर की होती है, इस तरीके से ये कैंडल पूरी 4 आवर के टाइम में, मिसाल लेते हैं हम 4 आवर में है तो ये पूरी कैंडल 4 आवर में होगी। 4 आवर में ये कैंडल यहाँ से ओपन होगी, नीचे जाएगी, ये नीचे जाएगी, ये ऊपर गई, ठीक है, यहाँ पे ऊपर गई, यहाँ पे नीचे आई, फिर यहाँ पे भी आ सकती है, फिर यहाँ पे आके क्लोज हो गई। तो ये हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है कि 4 आवर में मार्केट ऐसे ऐसे अप एंड डाउन मूव की है, ठीक है। और अगर हम बेरिश में बात करें तो बेरिश हमें ये बता रही है 4 आवर की कैंडल कि ये यहाँ से ओपन हुई है, डाउन आई, यहाँ पे हुई, यहाँ पे आके क्लोज होगी। आई मीन कि ये भी इसने फर्स्ट पहले हाई गई होगी तो फिर यहाँ पे आई होगी। सो इस तरीके से ये कैंडल्स मूव करती हैं। ये कैंडल्स की एनाटॉमी है। अब जाने वाली कैंडल को हम बुलिश भी कहते हैं, बाय भी कहते हैं, लॉन्ग भी कहते हैं। प्राइस का पोटेंशियल है कि वो अप जाएगी। रेड कैंडल को जो डाउन जाएगी उसका पोटेंशियल है डाउन आने का, बेरिश भी कहते हैं, डाउन भी कहते हैं, सेल भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी मूव। व्हाट डू कैंडल टेल अस? कैंडल्स हमें क्या बताती है? कैंडल्स हमें बताती हैं जी कि एक स्पेसिफिक टाइम में, एक स्पेसिफिक सेशन में प्राइस ने क्या किया, प्राइस की इन्फॉर्मेशन हमें देती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड पे बता रहा था कि 4 आवर में अप गई, फिर डाउन आई, फिर अप गई, फिर डाउन आई। इस तरीके से यहाँ पे भी कि ये हमें यहाँ पे क्या बताती है कि प्राइस ने कहाँ कहाँ मूवमेंट की, प्राइस ओपन कहाँ से हुई, प्राइस क्लोज कहाँ पे हुई, प्राइस का हाई क्या था, प्राइस का लो क्या था। ये हमें कैंडल स्टिक्स बताती हैं। हमें बताती हैं, उसकी विक्स बताती हैं कि प्राइस यहाँ तक आई है और यहाँ पे ये क्लोज हो गई है। कई एक दफ़ा विक नहीं बनती तो इसका मतलब मार्केट में अगर कोई डाउन साइड बुलिश एक मिसाल है कैंडल है तो वो अप जा रही है तो और उसकी विक नहीं है तो इसका मतलब वो नीचे तो आई नहीं, ऊपर ही गई है, ठीक है। तो इस मीन के हमें प्राइस लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट कैंडलस्टिक्स इन्फो मीन्स? कैंडलस्टिक की इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, फॉरेक्स में 2 तरह की मूवमेंट्स होती हैं। 2 तरह की मूवमेंट से क्या मुराद है कि देखिए, एक होता है बुलिश, एक होता है बेरिश। बुलिश का मतलब होता है अप जाना। बुलिश, मैंने इस पिक में भी आपको शो किया है कि बुलिश का मतलब है जी मार्केट अप जाएगी, ठीक है। जब भी मार्केट अप जाएगी, ग्रीन जाएगी, लॉन्ग जाएगी, अप जाएगी, इसको हम कहेंगे बुलिश। जब भी मार्केट डाउन आएगी, सेल होगी, रेड होगी, इसको हम कहेंगे बेरिश। ये बेरिश मार्केट है, ये बुलिश मार्केट है, ठीक है। तो ये जब भी बुलिश का क्या मतलब है कि प्राइस का प्रेशर है कि मार्केट अप जाएगी, बेरिश का मतलब है कि मार्केट में प्रेशर है कि प्राइस डाउन आएगी, ठीक है। तो इफ द प्राइस मूविंग डाउन इट्स मींस सीइंग द बेरिश मार्केट एंड इट्स प्राइस इज मूविंग अप इट्स मीन वी आर सीइंग द बुलिश मार्केट। हम टर्म यूज करते हैं बुलिश में ट्रेंड कर रहे हैं या हम बेरिश में ट्रेंड कर रहे हैं। तो बुलिश में ट्रेंड करने का क्या मतलब होता है जी, हम बुलिश में ट्रेंड कर रहे हैं तो हम अप वाली मार्केट को ट्रेंड कर रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट लॉन्ग है, मार्केट बाय की है, ठीक है। सेम वाइस वर्सा इन बुलिश कि हम बेरिश हम डाउन आ रहे हैं, सेल कर रहे हैं, इस तरीके से। और नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी। बहुत अच्छा टॉपिक है जी, हु कंट्रोल द प्राइस, ठीक है। प्राइस को कंट्रोल कौन करता है? प्राइस को कंट्रोल बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स कर रहे थे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से क्या मुराद है? जिनके पास बहुत सारे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ द डॉलर्स होते हैं, ठीक है। इसके साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, इनके पास पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, डॉलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, पाउंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये मार्केट में पैसे अपने लगाते हैं। जब ये अपने मार्केट में इतने ज़्यादा पैसे लगाते हैं तो फिर हमारा जैसा रिटेलर जो है वो इनके लिए लिक्विडिटी बनता है, इनके लिए गॉड बनता है और वो इसको खा के अपना लिए पैसा बनाते हैं, ठीक है। इनको पता होता है हम कैसे ट्रेड कर रहे हैं, आई मीन कि रिटेलर कैसे ट्रेड कर रहे हैं, इनको सारी इन्फॉर्मेशन होती है क्योंकि वहाँ पे भी तो इंसान ही ट्रेड कर रहा है तो उनको सारी इन्फॉर्मेशन होती है। सो ये बेसिकली प्राइस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये हमें भी पता होता है कि कैसे ये ट्रेड कर रहे हैं। तो इसी चीज़ की नाम स्ट्रेटजी है हमारी कि हम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को देख के अपनी ट्रेड करेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा होती है, इफेक्ट करती है प्राइस को, वो होता है न्यूज़। न्यूज़ क्या होता है? देखिए, हम इकोनॉमी को ट्रेड कर रहे हैं। जब हम किसी भी करेंसी को ट्रेड कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि हम इकोनॉमी को ट्रेड कर रहे हैं। तो इकोनॉमी को ट्रेड करने से क्या मतलब है कि किसी भी कंट्री की अगर उनकी इकोनॉमी के बारे में कोई न्यूज़ आएगी तो उनकी प्राइस में अप एंड डाउन ज़रूर आएगा, क्योंकि जब भी इकोनॉमी की ट्रेड आती है, जीपीपी एक मिसाल है, यूके यूनाइटेड किंगडम में अगर कोई उनकी इकोनॉमी की न्यूज़ है तो वो वहाँ का पाउंड ज़रूर अप एंड डाउन उसकी प्राइस होगी। और उसकी प्राइस का पेयर जो भी हम लेंगे, मसलन यूरो जीबीपी ले रहे हैं, जीबीपी यूएसडी ले रहे हैं, ठीक है, जीबीपी जेपीवाई ले रहे हैं, तो वो जाहिर बात है उस पेयर को इफेक्ट करेगी,
ठीक है। तो इस तरीके से ये इसको हम कहते हैं न्यूज़ भी इस पे इफेक्ट होती है। न्यूज़ को हम फंडामेंटल में लेते हैं, जैसे कि आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि न्यूज़ एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है। कई दफ़ा आपका फंडामेंटल एनालिसिस ना ठीक हो तो आपका टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छा हो तो आप तब भी ट्रेड विन कर जाते हो। बट अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस अच्छा नहीं है और फंडामेंटल आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन रखी हुई है कि इस टाइम पे न्यूज़ आनी है, तो फिर भी आप वो नहीं होगे, विनिंग नहीं होगे। सो आपका टेक्निकल एनालिसिस अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। सो आज का हमारा सारा टॉपिक था कि कैंडलस्टिक्स हमें क्या बताती हैं, कैंडलस्टिक्स की एनाटॉमी क्या है, ठीक है, प्राइस को कौन कंट्रोल करता है, बुलिश ट्रेंड क्या है, बेरिश ट्रेंड क्या है, प्राइस कहाँ से ओपन होती है, प्राइस कहाँ पे डाउन जाती है, ठीक है। इसके अलावा था कि विक्स क्या बताती हैं, विक का मतलब होता है प्राइस जहाँ तक गई है, ठीक है। और चार्ट हमें क्या बताते हैं, चार्ट्स को हम एनालिसिस करते हैं, चार्ट्स के अंदर कैंडल स्टिक्स होती हैं, कैंडल स्टिक्स हमें प्राइस के बारे में बताती हैं और प्राइस स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक सेशन में बताती हैं। सो इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट मैं आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा कि हाउ टू यूज़ अ ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज़ करना है, उसके टूल्स सारे बताऊंगा, हम फिनिक्स के अंदर कौन सा टूल यूज़ करेंगे, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम मेटाट्रेड 4 के बारे में बात करेंगे कि मेटाट्रेड 4 हमने कैसे उसको यूज़ करना है, उन सारी चीज़ों के बारे में आपसे बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।